मेरे राघव तेरी नौकरी सबसे अच्छी है, सबसे खरी। महारानी जानकी की जब विदाई हुई ना, हाँ सोनी बजे। मेरे माई बाप, भगवती सीता जब विदा होकर चलने लगी, थोड़ा सा मेरा भाव इस शब्द में, 3 महीने तक बारात रुकी और हर रोज महाराज दशरथ जनक जी से कहते थे कि अब हमें जाना है, लेकिन गोसाई कहते हैं नीते उठ भूप विदा तब मांगा, 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 राखहि जनक सहित अनुरागा, राखहि जनक सहित अनुरागा, राखहि जनक सहित अनुरागा, राखहि जनक सहित अनुरागा। गोस्वामी कहते हैं दशरथ जी महाराज जनक जी से रोजीना विदा मांगते थे, आप हमें अयोध्या जाने दो, 4 बालकों का विवाह हो चुका है। लेकिन जनक जी हाथ जोड़कर रोजीना रोक लेते थे, आज मत जाओ, कल चले जाना। साहब तुलसी ने लिखा सकल भांति सजी साजी समाजू, सकल भांति सज साज समाजू, सम समधी देखे हम आजू, सम समधी देखे हम आजू, सम समधी देखे हम आजू, सम समधी देखे हम आजू। अरे भैया, और एक दिन ध्यान देना है मानस में। एक दिन विश्वामित्र जी ने जनक जी से कहा, महाराज बड़ा दिन हो गया राजा दशरथ को आए हुए, आप विदाई कर दो इनकी, अयोध्या जाने दो। और राजा दशरथ बारात को लेकर के जब वापस चलने का विचार बनाते हैं, राम जी से दशरथ जी ने कहा, बोले पुत्र तुम जाओ अपनी सासू माता से आज्ञा लेके आओ, उनको बताओ कि अब हम अयोध्या जा रहे हैं। बड़ा सुंदर भाव है। माँ जानकी के विदाई का प्रसंग गोस्वामी ने लिखा है। मेरे भैया, राम जी चारों भाई मिलकर के जब विदाई लेने गए ना, बहुत सारी नारियां बैठी थी राजभवन में। और एक निवेदन करूं ना, जनकपुर वासियों को ये बात भूल गई थी कि राम जी अभी अयोध्या भी जाएंगे, ये बात भूल गई थी उन्हें। हाँ, राम के प्रेम में जनकपुरवासी इतने विह्वल हो गए थे, ये बात वहां की नारियों को भूल गया था, वहां की बेटियों को भूल गया था कि राम अभी लौट करके जाएंगे। हाँ मेरे भैया, राम जी ने जाकर के जैसे ही कहा सुनैना माँ से, माँ अब हमारी विदाई करो,
हम जाना चाहते हैं। और एक सेवक ने आकर के सुनैना से कहा, रानी, महाराज का आदेश है, चारों बेटियों को तैयार किया जाए, श्रृंगार किया जाए और चारों बेटियों को पालकी में बिठा करके अयोध्या के लिए विदाई की जाए। हाय हाय मेरे माई बाप, जैसे ही ये खबर जनकपुर में सुनैना को या और भी नारियों को पड़ी ना, जनकपुर की माताएं प्रलाप करती हुई जोरों से रुदन चालू कर देती हैं, रोना चालू करती हैं। गोस्वामी कहते हैं, कुछ तो राजभवन में बेहोश होकर के गिर पड़ी। और मैं एक निवेदन करूं ना साहब, आज मैं तमाम बुजुर्गों से एक प्रार्थना करना चाहूंगा। मेरे माई बाप, किसी की बेटी अगर हमारे घर में आई है ना, एक प्रार्थना भरा संदेश है मेरा, अगर कभी थोड़ा बहुत उन बेटियों से अपराध हो जाए ना, आप उनके अपराधों को क्षमा करना। क्यों? थोड़ी थोड़ी गलतियों में कभी नजरों से उतारने की कोशिश मत करना। कोई अपराध हो ना, पास में बिठाना, सिर में हाथ रखना, समझाना। महाराज, क्यों? क्योंकि किसी पिता ने उन बेटियों को बड़े लाड़ प्यार से पाला होगा। और एक बात कहूं, जिस समय माता जानकी की विदाई हुई, किसी ध्यान रहे, किसी एक घर से कभी एक बेटी की विदाई होती है, और उस समय का जो माहौल होता है, जब किसी आंगन से कोई बेटी निकलती है, एक बेटी, चाहे वो बराती हो चाहे घराती हो, हर व्यक्ति का हृदय कंपायमान हो जाता है। बेटी शब्द ही ऐसा है। अब विचार करना, एक बेटी घर से निकले तो ये हाल होता है, और जिस आंगन से चार चार बेटियों की पालकी एक साथ निकली होगी। वाह रे गोस्वामी। मानसकारों ने पालकी में बिठाया गया, सीता, मांडवी, श्रुतकीति और उर्मिला। मां सुनैना पछाड़ा खाकर के भूमि पर गिर पड़ी। हाँ सीते, गोस्वामी कहते हैं, राजा जनक कौन है? राजा जनक को बैरागी कहा गया है। बोले राजा जनक के जीवन में कोई मोह नहीं था, लेकिन गोस्वामी ने कहा जब सीता की पालकी निकली है तो जनक राज जी बाहर खड़े थे, और सीता को देख करके राजा जनक पागलों की तरह सीता की ओर दौड़ने लगे। गोस्वामी लिखते हैं, सियहि बिलोक धीरता भागी, सियहि बिलोक धीरता भागी। गोस्वामी कहते हैं, सियहि बिलोक धीरता भागी। राजा जनक को बैरागी कहा गया है, लेकिन सीता को जब जाता हुआ महाराज जनक ने देखा है भैया, गोस्वामी जी कहते हैं, इतना बड़ा बैरागी राजा जिसे अपने देह की सुध नहीं होती थी, लेकिन जब सीता की विदाई देखा है उन्होंने, तुलसी मेरे कहते हैं, कहीं जान की रोवन लागे। महाराज जनक सीता की डोली के पास में गए और उस पालकी से लिपटकर
राजा जनक जोरों से जानकी कह के रो रहे हैं। तुलसी ने लिखा, सियहि बिलो को धीरता भागी, सियहि बिलो धीरता भागी, रहे कहावत परम विरागी, रहे कहावत परम विरागी, रहे कहावत परम विरागी। और एक बात कहूँ ना, बेटी की विदाई ही ऐसी होती है साहब। मां जानकी के लिए तो गोस्वामी जी ने लिखा कि सीता जी ने 2 पक्षियों का पालन किया था। हाँ, मां सीता ने 2 पक्षियों का पालन किया था, तोता और मैना। हाँ, और जब सीता की विदाई होने लगी ना, तुलसी कहते हैं, सुख सारी का जान की जाए, सुख सारी का जान की जाए। गोस्वामी जी कहते हैं, सुख और सारिका को, तोता और मैना को सीता ने पाला था और सोने के पिंजरे में रखती थी। हमारी सीता जहां जा रही है वहां हम भी जाएंगे। मेरे भाई बाप, मैं पुनः संदेश देना चाहता हूं देश दुनिया में बैठे हुए तमाम भाई बहनों को। एक बेटी किसी घर से जब दूसरे घर को जावे साहब, उसका सब कुछ नया हो जाता है। ध्यान रहे, एक चीज नया नहीं है। किसी महापुरुष ने कहा है, वस्त्र नए भूषण नए, नओ नामो नओ गोत्र। वस्त्र भी नया है, आभूषण भी नया है, नाम भी नया है और गोत्र भी नया है। वस्त्र नए भूषण नए, नओ नाम नओ गोत्र। चली लाडली पिता के घर से, जन्म दूसरो। चली लाडली पिता के घर से, जन्म दूसरो। महापुरुष कहते हैं, वस्त्र भी नया है, आभूषण भी नया है, नाम भी नया है और नया गोत्र भी है। मेरे माई बाप, इतना सब कुछ जो बदल करके बेटी जावे कहीं, तो आज संदेश दूं मैं, फिर से कहूं, थोड़ी थोड़ी गलतियों में या थोड़े थोड़े अपराधों में कभी भी हृदय में कोई मलाल मत रखना, क्षमा करने की कोशिश करना। हर एक बुजुर्गों से प्रार्थना है मेरी। और जब सीता माता चलने लगी ना, तो मुझे मानस का सूत्र याद आता है। माता सुनैना ने आशीर्वाद देते हुए सीता का हाथ राम के हाथों में दिया और माँ सुनैना ने शिक्षा दिया बेटी सीता को, सीता तू जा रही है और मैं हर एक माता पिता से प्रार्थना करूं जिनकी बेटियां हो,
जब बेटी अपने ससुराल को जावे ना, हाँ, उसे शिक्षा देना। यहीं ते अधिक धर्मो नहीं दूजा, सादर सास ससुरो पद पूजा, सादर सास ससुर पद पूजा। शिक्षा देना चाहिए। हाँ, एहिते अधिक धर्म नहीं दूजा, सादर सास ससुर पद पूजा। मानस की चौपाई है। बेटी जब ससुराल को जावे तो पहली शिक्षा, बेटा जिस घर में जा रही है धर्म यही है, सास और ससुर की सेवा करो। पति के रुख को देख करके काम करो। ये धर्म बेटियों को सिखाओ। अगर चाहते हो कि घर में राम राज आए तो केवल रामायण या राम कथा सुनने से नहीं आएगा मेरे माई बाप। रामायण को जीवन में उतारना पड़ेगा, जीवन में लेना पड़ेगा। हाँ, केवल सुनने का विषय नहीं है, रामायण उतारने का विषय है। और मैं आपको, अभी तक हम लोगों ने बाल चरित्र सुना, श्रृंगार रस की कथा सुना, लेकिन अब जो कथा 2-4 दिन की है ये केवल उतारने के लिए है। जीवन में हर व्यक्ति को धर्म बताओ मैं, मानस अनुसार। मां जानकी को शिक्षा दिया गया, जाओ। महापुरुष कहते हैं भगवती सीता और राजा जनक कुशध्वज की 4 बेटियों की विदाई हुई है। तुलसी जी तो कहते हैं कुछ बेटियां तो ऐसी हैं जिन्हें पता भी नहीं था कि शादी विवाह के बाद हमें ससुराल भी जाना पड़ेगा, उन्हें पता भी नहीं था। हाँ? साधुओं ने कहा पंख लगा चली पराए देश, बेटी चली पराए देश। गोस्वामी जी ने कहा मां जानकी बहनों के साथ विदा होती हैं और तुलसी जी ने तो भाव दिया है। हाँ, अच्छी शिक्षा देना मेरे भाई बहन। एक निवेदन करूं ना, संतान दोनों हैं, बेटी भी है और बेटा भी है।